नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। पहले हम लोग कोशिका के जितने भी सीरीज थे सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका कोशिका अंग के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो टॉप 50 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से मिल करके ऊतक बनाते हैं और सभी ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं, कोशिकाएं सभी मिल करके ऊतक बनाते हैं और ऊतक सभी मिल करके अंग बनाते हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, जो कोशिकाएं हैं वो बनाते हैं ऊतक और सभी ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। तो हम लोग को पूरा का पूरा शरीर पढ़ना है तो पहले हम लोग कोशिकाएं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिकाएं के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। ऊतक के बारे में जब पढ़ेंगे तब फिर पढ़ेंगे हम लोग अंग के बारे में। तो पहला सीरीज खत्म हो चुका है, अब टिश्यू ऊतक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ऊतक जो है, कोशिकाएं जो हम लोग पढ़े हैं वो दो तरह से पढ़े हैं, एक जंतु कोशिकाएं होते हैं, एक पादप कोशिकाएं होते हैं। तो जो जंतु कोशिकाएं होते हैं उनमें जो ऊतक बनते हैं कोशिका जुड़ कर वो अलग होते हैं, और जो पादप कोशिकाएं होते हैं उनमें ऊतक बढ़ते हैं वो ऊतक अलग अलग होते हैं। तो हम लोग पहले जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में, पादप ऊतक के बारे में। आज शुरू करते हैं ऊतक। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, कुछ नहीं, एक कोशिका ये है, एक कोशिका इसे जुड़ करके एक समूह बनते हैं और सभी एक ही तरह के कार्य करते हैं, एक ही तरह के कार्य करके एक अंग का निर्माण कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु कोशिकाएं में ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु कोशिकाएं और दूसरा पादप ऊतक। मतलब जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जंतु जो ऊतक होते हैं ये हम लोग का शरीर वाले होते हैं, ये इनमें चार होते हैं, पेशी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक और तीसरा होता है तंत्रिका ऊतक और चौथा होता है एपिथेलियम ऊतक। ये पादप कोशिकाएं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभोज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक, मतलब ये ऊतक होते हैं जो विभाज्य कर करके पूरा पेड़ का निर्माण करते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी ऊतक। ये पेड़ के अंदर का कार्य करते हैं। तो हम लोग पहले जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जंतु ऊतक में ये चारों किस प्रकार से काम करता है? पहला है पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक जो है ये मांसपेशी में, हम लोग को शरीर में जो मांसपेशी होते हैं उसमें यह कार्य करता है। जितने भी प्रकार के मांसपेशी होते हैं वो सभी पेशी ऊतक से मिलकर के बने रहते हैं। मांसपेशी क्या करता है? ये हम लोगों को गति का नियंत्रण करता है। यदि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो गति को नियंत्रित जो होता है, मान लीजिए हम किसी को ऐसे हाथ चला रहे हैं तो इसका जो नियंत्रण कर रहा है, यहाँ आकर के रुक गया हाथ, ये क्यों रुक गया? क्योंकि ये मांसपेशी ऊतक यहाँ पे कार्य करता है। हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने समय जो हम लोग को मांसपेशी है वो दर्द देने लगता है, क्योंकि वो मांसपेशी जो है वो हम लोगों को गति को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी समझ सकते हैं कि हम लोगों का शरीर में जो है मांसपेशी बहुत तरह के होते हैं, 3-4 तरीका के होते हैं। जो सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो कमर में होती है, जहाँ पे हम लोगों का डॉक्टर लोग सुई देते हैं। साथ ही साथ जो सबसे छोटी कोशिकाएं होते हैं, जो मांसपेशी होते हैं, वो कान के अंदर होता है। तो हम लोग मांसपेशी को एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो पेशी ऊतक है वो किस प्रकार से काम करता है। अगला हम लोग का है दूसरा नंबर पे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक वही होता है जो तंत्रिका कोशिकाएं से मिलकर के बने रहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं वही होते हैं जो कभी भी सेल विभाजन नहीं करते हैं, सिर्फ मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसीलिए जितने भी तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं हैं वो मिलते हैं और तंत्रिका ऊतक बनाते हैं। तो वो कहाँ बनाते हैं? मस्तिष्क में बनाते हैं। तो हम लोग इसके अंदर मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मस्तिष्क एक अलग चैप्टर है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, बीच वाला जो मस्तिष्क है उसका क्या काम होता है, और जो पश्च मस्तिष्क है, पीछे वाला मस्तिष्क है, उसका क्या काम होता है, ये हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही कि तंत्रिका ऊतक कहाँ पे काम करता है, तो ये मस्तिष्क के अंदर में काम करता है। अब है संयोजी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये कहाँ पे काम करता है हम लोग के शरीर में? संयोजी ऊतक ये कनेक्टिंग ऊतक होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, हड्डियाँ हो गई, साथ ही साथ ब्लड के साथ और भी पार्टिकल्स होते हैं वो सभी, हड्डी के साथ एक उपास्थि होता है वो सभी, और ऐसे मांसपेशियाँ जो हड्डी और दूसरे हड्डी से जोड़ता है तो वो सभी संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो इसके अंदर में क्या हो जाएंगे, हिंदी में लिखेंगे तो रक्त, दूसरा नंबर पे अस्थि जिसको हड्डी बोलते हैं, फिर हो गया उपास्थि। उपास्थि वो होते हैं जो हड्डी के लचीला पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं। तो ये हो गया संयोजी ऊतक जो कनेक्टिंग ऊतक होते हैं, हम लोगों के शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। चौथा हो गया एपिथेलियम ऊतक।
एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक वो होते हैं जो वसा का कंट्रोल करते हैं। ये एपिथेलियम ऊतक हम लोग को क्या करता है, ये चोट लगने से रोकता है। हम लोग के शरीर में जहाँ जहाँ भी वसा लगा हुआ है वो मोटापा बढ़ाता है और वो क्या करता है कि अपने चोट जो लगता है उसको रोकता है, उसको नियंत्रित करता है। तो वसा के बारे में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो एपिथेलियम ऊतक के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है। पहला है पादप ऊतक, ये दो प्रकार का होता है। पहला है विभाज्य ऊतक। ये चार प्रकार के विभाज्य ऊतक, ये तीन प्रकार के होते हैं जो ये कोशिकाएं को विभाज्य कर करके तना बनाता है, कोई जड़ बनाता है, इस प्रकार का काम करता है। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। ये अस्थायी ऊतक क्या करते हैं, पेड़ के अंदर का काम करते हैं। जैसे में जाइलम, इसके अंदर दो प्रकार का होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जो जड़ से पानी को लेता है और सारे पेड़ के अंदर में फैला देता है। और फ्लोएम में वो होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन संग्रहित हुआ पत्तियों में वो सभी पेड़ में फैलाता कौन है, फ्लोएम फैलाता है। तो ये था एक शॉर्ट रूप में नोट्स। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं पीडीएफ के थ्रू ये किस प्रकार से रहता है। पहला है ऊतक। ऊतक क्या होता है, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है जो समान संरचना और कार्य करते हैं। मतलब कि एक तंत्रिका ऊतक है तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में है और वो मस्तिष्क का काम जो है सभी कोशिकाएं मिल करके करते हैं। सभी कोशिकाएं जो ऊतक में बने हैं वो ऊतक काम करते हैं, समान कार्य करते हैं। मस्तिष्क जो काम बताएगा वही करता है। हाथ में जो ऊतक है वो अलग काम करेगा, जो पाचन तंत्र के अंदर जो ऊतक होगा वो अलग काम करेगा। इस प्रकार से बोला गया। फिर है ये दो प्रकार के पादप और जंतु। हम लोग अभी देखे भी जंतु कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला एपिथेलियम ऊतक, ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि यह वसा होता है। वसा क्या करता है, चोट लगने से रोकता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या होता है, फेफड़ों के अंदर गैस का परिवहन में मदद करता है, श्रावण करने में भी मदद करता है और पोषण का अवशोषण करने में भी मदद करता है। जो वसा है, वसा क्या करता है, पोषण को अवशोषण भी करता है, तो इसलिए ये भी ठीक है। उसके बाद है संयोजी ऊतक। ये क्या करता है, शरीर के अंगों को जोड़ता है। कनेक्टिंग ऊतक मतलब कि ब्लड है, क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ता है। रक्त है, अस्थि है, शरीर को कठोरता प्रदान करता है। उपास्थि है, लचीला होता है, नाक और कान में पाया जाता है। टेंडन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, टेंडन। लिगामेंट है, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी जोड़ रहा है उसको लिगामेंट बोलते हैं। आगे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक गति का नियंत्रण करता है। ये हम लोग देखें शरीर में पेशी ऊतक जो है तीन प्रकार के होते हैं। स्वैच्छिक पेशी जो कंकाल से जुड़ी होती है और हम इसे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे में हाथ के अंदर जो ऊतक होगा उस पेशी वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है अस्वैच्छिक पेशी, मतलब वो होते हैं जो पाचन तंत्र में रहते हैं, रक्त वाहिकाओं में रहते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपना इच्छा के अनुसार, वो पेशियाँ। फिर है हृदय पेशी। ये हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है और ये लगातार काम करती है हृदय के लिए। उसके बाद है चौथा नंबर का तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या करता है, संदेश को भेजने का कार्य करता है। मतलब ये मस्तिष्क में रहता है, तो भूख लगा तो कैसे पता चलेगा, इसका संदेश कैसे पता चलेगा मस्तिष्क को, तो ये न्यूरॉन के द्वारा ही पता चलता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही पता चलता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा वो हम लोगों का ऊतक से आगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।